दूसरा क्वेश्चन देखो तो क्या लिखा हुआ है, इसको बोर्ड पर हम लिख देंगे, समझ गया। दर्शाइए कि 6q+1 वाला है ना। चलो इसको बोर्ड पर हम बताते हैं। दर्शाइए यानी दिखाइए कि कोई भी धनात्मक यानी प्लस वाला कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, इसको इसी प्रकार से बताया था ना। इसको 6 क्या बोल रहे हैं, 6 को इंग्लिश में 6 बोला जाता है। दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक जानता है ना, पूर्णांक बताए थे ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इधर आता है -1, -2, -3, -4। ये सब क्या है, पूर्णांक। सौसा संख्या को कहते हैं पूर्णांक, समझ गया। ये सौसा है। ये 2 है तो पूरा 2 है, 3 है तो पूरा 3 है, न 3.2 है न 3 कुछ है। सौसा समझ गया ना। धनात्मक के बारे में बात करा है तो हम खाली इस पर विचार करेंगे। ये ऋणात्मक वाला को ना, माइनस वाला को ऋणात्मक कहते हैं, समझ गया। 0 से शुरू करके आगे बढ़ेंगे। चलो तो हम समझते हैं हल। मान लेंगे मन में ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या मान लेंगे, ए कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। तो यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम से तुम लोग जानते हो, यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम से ए बराबर क्या होता है, BQ+R, जहाँ R क्या होता है, R शेषफल को कहते हैं। R 0 से बड़का होगा चाहे 0 के बराबर होगा, लेकिन छोटा होगा B से। B यानी कहते हैं जिसे भाग दिया जाता है उससे, समझ गया। अब कितना करा है, 6q+1 के रूप का, यानी 6q वाला है तो B बराबर हम इसमें रख देंगे 6। B बराबर 6 रखने पर A बराबर क्या हो जाएगा, 6q+R। इसमें हम रख दिए हैं B के जगह पर 6। अब यहाँ समझ गया, जहाँ R क्या होगा, 0 से बड़का होगा चाहे 0 होगा, लेकिन छोटा होगा 6 से। B के जगह पर अब 6 रख दिए ना, तो B के जगह पर अब यहाँ क्या रख देंगे, 6। अर्थात अब समझ लो R यानी शेषफल क्या हो जाएगा, 0 होगा चाहे 0 से बड़का होगा तो 1, 2, 3, 4, 5। 6 से छोटा होना चाहिए, तो 5 से ज़्यादा जब ये करेंगे 6 तो 6 हो जाएगा, चाहे 6 से ज़्यादा भाग जाएगा, तो 6 से कम तक ले रहता है, समझ गया। अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, R के स्थान पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 रख करके बनाएंगे। अब A बराबर क्या होगा, 6q, एक बार 0 धरेंगे तो कुछ में 0 जोड़ो तो उतना ही रहता है, समझ गया। फिर A बराबर क्या होगा, 6q+, अब एक बार धरेंगे, A बराबर 6q+2, A बराबर 6q+3, इसमें से रख रहे हैं। A बराबर 6q+4, A बराबर 6q+5। अब ध्यान दो, हमको चूँकि धनात्मक विषम पूर्णांक पर विचार करना है। किस पर, चूँकि हमको धनात्मक विषम पूर्णांक पर विचार करना है। इसको तुम नीचे लिखना, समझ गया। इसको क्या लिखना, नीचे, हमको जगह नहीं है तो रेखा पार करके बना रहे हैं। अब देखो 6q है ना, 6q, 6 ये दोनों के बीच में गुना आता है, गुना। ये q कोई पूर्णांक है तो इसके जगह पर तुम कोई भी पूर्णांक रख करके बनाओ। पूर्णांक यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक है, 7, 8, 9, 10, 20, 22, 25 कुछ रखोगे ना तो सम आएगा। कौन संख्या आएगा, देखो इसके जगह पर कोई संख्या रखो तो 5 रखो, मान के चल, तो 6 5 30, या 6 गुने q के जगह पर कोई भी संख्या रखो, कोई भी रखो ना, मान के चलो 12 रखो, तो 12 6 72। देख रहा है, ये सब सम संख्या आ रहा है। कौन संख्या आ रहा है, सम संख्या किसे कहते हैं, चाहे सम पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसके इकाई अंक, शुरू के अंक को क्या कहते हैं, इकाई अंक।
तो इकाई अंक क्या रहेगा, 0 रहेगा, चाहे 2 रहेगा, चाहे 4 रहेगा, चाहे 6 रहेगा, चाहे 8 रहेगा। तो इस जब कोनो भी संख्या के इकाई के स्थान पर ही संख्या रहे 2 0 2 4 6 8 तो होता है सम संख्या हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें भी रख करके बनाओगे, इसमें क्या आया, समय आया, इसमें भी रख करके बनाओगे तो समय आएगा, इसमें भी रख करके बनाओगे तो सम ही आएगा। इस प्रकार से बनाओगे तो ये तीनों संख्या जो है 6q + 2 और 6q + 4 ये सब सम पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है, लेकिन हमको विचार करना है किस पर, विषम पूर्णांक पर। तो ये जो है जिसके अंत में 1 आएगा, इकाई 1 आएगा, चाहे 3 आएगा, चाहे 5 आएगा, तो कौन सी होगा, विषम पूर्णांक। अब इसमें देखो रख करके देखो 6q + 1, अब रखो तो 6, उसमें 5 रखा था ना, 5 रखो और जोड़ 1, कितना हो जाएगा, 6 5 30 और जोड़ 1 बराबर 31। देख रहा है इकाई अंक क्या आ गया, 1 आ गया। तो एक इकाई अंक क्या है, 1 आए, चाहे 3 आए, चाहे 5 आए, चाहे 7 आए, चाहे 9 आए, तो ऐसा संख्या को कहते हैं विषम संख्या, चाहे विषम पूर्णांक। तो इस प्रकार से इसमें धर करके बनाओगे, इसमें और इसमें 3 वाला में और 5 वाला में धर करके बनाओगे तो ये आएगा विषम पूर्णांक। आई तीनों में आया था सम पूर्णांक। तो अतः हम समझ गए, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक यदि 6 से भाग दिया जाए, इसे कहने का मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q, धनात्मक पूर्णांक ना, धनात्मक विषम पूर्णांक, समझ गया, विषम पूर्णांक किसके रूप का होता है, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। समझ गया। अगर ना भी समझ में आएगा तो कोशिश करना ऐसे बनाने का, नहीं तो कला कि अभी तुम्हारे माइंड में इतनी पावर नहीं है, क्षमता नहीं है इसको समझ सको। जिस दिन क्षमता हो जाएगी, चिंतन शक्ति हो जाएगा, तो तुम अपने समझ जाएगा। मुख्य रूप से कहने का मतलब क्या है, कोई भी धनात्मक विषम संख्या जो आएगा ना, विषम पूर्णांक किसके रूप का होगा, इसके रूप का होगा, 6q + 1 के रूप का होगा, चाहे 6q + 3 के रूप का होगा, चाहे 6q + 5 के रूप का होगा। ये तीनों जो संख्या आई क्या है, विषम पूर्णांक है। क्यों के जगह पर कोई भी तुम पूर्णांक रखेगा ना तो विषम पूर्णांक आएगा, विषम संख्या आएगा। समझ गए। आई तीनों कौन सी था, सम था। तो सम पर तो बात करना नहीं, समझ गया। बस तुमको बनाना इतना ही है, ये भी नहीं उतारना, इस तुमको समझाने के लिए उतारे थे। समझ गया, चलो उतारो।